दोस्तों, अगर आप पहली बार डाक द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, कोई पत्र कोई लेटर वगैरह भेजना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे कोई भी पत्र लेटर भेजते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं जो जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक पेन ले लेते हैं, ब्लू या ब्लैक किसी भी कलर का हो सकता है, मैं यहाँ ब्लू कलर का ले लेता हूँ। उसके अलावा फ्रेंड्स हमें एक एनवेलप चाहिए। एनवेलप मीन्स लिफाफा। ये भी आसानी से मार्केट में किसी भी शॉप पर अवेलेबल हो जाता है। कई बार ये पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है, वरना पोस्ट ऑफिस के सामने जो आसपास में जो भी शॉप होती है स्टेशनरी की, वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमें एक चाहिए गम यानी गोंद। अब फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ ये है कि जो एनवेलप का जो लेफ़्ट वाला कॉर्नर होता है, ये वाला, यहाँ पर आपको लिखना है टू। फ्रेंड्स ये बहुत कन्फ्यूज़न है आजकल। अलग अलग यूट्यूबर नए नए तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। चलिए मैं आपको यहाँ पर फटाफट से लिख करके बता देता हूँ कि क्या क्या लिखना होता है और कैसे लिखना होता है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले आपको कॉर्नर में लिखना है टू। टू मीन्स होता है फ्रेंड्स जहाँ पर आपको भेजना है, जिस एड्रेस पर आपको भेजना है वहाँ लिखना है। सबसे ऊपर सबसे पहले नाम लिखना है, फिर एड्रेस, फिर पिन कोड और फिर मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स टू वाली साइड में आपको वो लिखना है जहाँ पर आपको भेजना है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप की। और यही चार चीज़ें मेन होती हैं। उसके अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चार चीज़ें कंपलसरी हैं। फ्रेंड्स उसी साइड में जो उसी लिफाफे की जो राइट साइड है उसमें आप लिखेंगे फ्रॉम, नीचे की साइड। और फ्रेंड्स फ्रॉम मीन्स होता है जो भेज रहा है, यानी कि जो पत्र भेजने वाला है। यानी कि अगर मैं चिट्ठी कहीं भेज रहा हूँ तो भेजने वाला मैं हूँ। ऊपर टू पे हमने उस कॉर्नर पे लिखा लेफ़्ट वाली साइड पे जहाँ हमें भेजना है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैं लिख कर दिखा देता हूँ, जो भेज रहा है यानी कि मैं भेज रहा हूँ। तो यहाँ मैं अपने बारे में लिखूँगा, मैं कौन हूँ, अपना नाम, केयर ऑफ़ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा अपना एड्रेस, एड्रेस के साथ पिन कोड ज़रूरी होता है। पिन कोड मैंडेटरी है, ये ज़रूर डालना होता है। और अपना मोबाइल नंबर। ये फ्रेंड्स इसलिए होता है कि कई बार अगर हमारा जहाँ पर हमने लेटर भेजा है अगर वो उस एड्रेस पे नहीं मिलता, तो ये रिटर्न हमारे पास वापस आ जाए। अगर उस एड्रेस पे कोई भी इशू है, वहाँ कोई रिसीव नहीं करता, तो ये लेटर हमारा वापस हमारे एड्रेस पर आ जाए। इसलिए फ्रॉम हमें बहुत क्लियर लिखना होता है अच्छे तरीके से कि भेज कौन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। जो राइट वाली साइड है यहाँ पर फ्रॉम आएगा, और जो लेफ़्ट वाली साइड है उसमें टॉप में ऊपर कॉर्नर पे टू आएगा। जहाँ पर हमें भेजना है वो हमेशा हम फर्स्ट में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स टू और फ्रॉम का कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं आपको और नज़दीक से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ लोग यहीं पर गलती करते हैं। लिफाफा अपना जो है वो ख़राब कर लेते हैं, या तो फ्रॉम पहले लिख देते हैं या फिर टू नीचे लिखते हैं छोटा सा। इस तरह से ये गलत हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, लेटर है या फॉर्म है, उसको आप इजीली लिफाफे के अंदर रखेंगे। और अंदर रखने के बाद फिर फ्रेंड्स आपके पास जो भी फेविकॉल है, गम है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उससे फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। चलिए मैं फटाफट चिपका देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ऑलमोस्ट चिपका दिया है। अभी काफ़ी अच्छे से चिपक गया है, इसका कोई कॉर्नर वगैरह खुला हुआ नहीं है। अब ये जो मेरा लेटर है ये रेडी है जाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से बहुत आसान है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब हम भेजते हैं तो हमें ये मिसगाइड होने की वजह से हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे रखना है, कुछ मिस ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, पता नहीं जाएगा भी या नहीं ठीक तरीके से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं ख़त्म कर दूँगा। दूसरा फ्रेंड्स ये होता है, जो हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इनको हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फोल्ड करना भी नहीं है। इसे हमें एज इट इज़ रखना है। इसके लिए मार्केट में बड़े साइज़ के लिफाफे अवेलेबल होते हैं, A4 साइज़, या फिर उससे बड़ा भी ले सकते हैं, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट्स ईज़िली आ जाए। ये देखिए मैं आपको इसमें बड़ा अपनी मार्कशीट जो है डाल के दिखा देता हूँ। ये इसमें ईज़िली आराम से आ जाएगी। और फिर सेम वही प्रोसेस जो हमने छोटे वाले एनवेलप पे किया था। टॉप पे कॉर्नर पे लिखेंगे वहाँ पर टू और यहाँ पर फ्रॉम।
बाकी सब एज इट इज़ सेम रहेगा, जो भी एड्रेस है आपका वही आपको लिखना है। फ्रेंड्स एक बात और मैं बताता चलूँ आपको, कई बार क्या होता है कि जो हमारा टू का एड्रेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो एनवेलप का साइज़ है वो छोटा होता है, तो हमारी जो फ्रॉम के लिए जगह होती है वो नहीं बचती। तो उसको फ्रेंड्स हम बैक साइड पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फ्रॉम लिख सकते हैं सेंटर में, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी आपका ये फ्रॉम वैलिड माना जाएगा। फ्रॉम मीन्स वही मैंने आपको एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि जो इस चिट्ठी को भेज रहा है, यानी कि अगर मैं भेज रहा हूँ तो फ्रॉम मीन्स मैं हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। जो भेजने वाला है वो फ्रॉम है और टू से बोलते हैं जहाँ पर जाएगा, जहाँ पर ये पत्र जाने वाला है। इस तरह से आप अगर टू का जो हमारा एड्रेस है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है और फ्रॉम की जगह नहीं बच रही तो आप उसे बैक साइड में भी लिख सकते हैं, ये भी एक्सेप्ट होगा पोस्ट ऑफिस में, कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत ईज़िली अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेज सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ मैं एक नई चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। सपोज़ कीजिए मुझे एक चश्मा भेजना है, चश्मा या फिर कोई दूसरा सामान भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया गया है। तो अभी तक हमने देखा था हम लेटर किस तरह भेजते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई सामान है उसको हम किस तरह भेजेंगे। अगर हम उसको सिंपली इस तरह से लिफाफे में रख देंगे तो ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है और इसके टूटने के, ब्रेक होने के चांस भी ज़्यादा हैं और इसमें हम एड्रेस वगैरह लिखने पर भी इशू आएगा। तो इसको हम इस तरह से नहीं भेजेंगे, इस तरह की गलती नहीं करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस लिफाफे को तो हम हटा देते हैं सिंपली। इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स ले लेते हैं जिसमें ये ईज़िली सेफ़ रहे। इस तरह का कोई भी एक बॉक्स जिसमें हमारा जो भी आइटम है वो ईज़िली आ जाए। चलिए मैं इसे फटाफट पैक कर देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हमारा पार्सल है, जो हमारा आइटम है जो हमने इसमें अंदर रखा है, उसको रखने के बाद हमारा जो बॉक्स है वो अच्छे से लॉक हो जाए और वो जो हमारा अंदर वाला पोर्शन है, जैसे मैंने इसमें चश्मा रखा है तो चारों साइड हिले नहीं, ऐसे नहीं कि वो चारों साइड भागा फिर रहा हो। डब्बा बहुत बड़ा ले लिया हो, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको एज इट इज़ फिक्स वही साइज़ लेना है। अगर बॉक्स बड़े साइज़ का मिल रहा है तो आप उसमें कुछ गत्ता या इस तरह की सपोर्ट लगा दें ताकि आपका जो अंदर वाला पीस है, जो आपका जो मेन आइटम है, वो इधर उधर ना भागे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको आप अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो फ्रेंड्स अपने आइटम को अच्छे से किसी भी बॉक्स के अंदर सेव कर के फिक्स कर देने के बाद उस पर आप एक A4 साइज़ का कागज़ ले सकते हैं, क्योंकि अगर बॉक्स ज़्यादा बड़ा है तो वो उस साइज़ का आपको लिफाफा नहीं मिलेगा। अगर लिफाफे में बॉक्स आ जाता है तो आप लिफाफा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बॉक्स का साइज़ बड़ा है तो आप इस तरह से भी उसको 2 साइज़ A4 साइज़ के कागज़ लेंगे और उसको अच्छे से चारों साइड से फोल्ड करके आप उसमें सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं। इससे आप इसे सेलो टेप से चारों साइड से अच्छे से कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद फ्रेंड जब इसे आप चारों साइड से छोटा छोटा काट करके कॉर्नर पर और लगा देंगे तो ये एक अच्छी सी पैकिंग खूबसूरत सी बन जाएगी और इसमें कोई इशू भी नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसके टॉप पर आप यहाँ पर 2 करके वही एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आपको भेजना है और फ्रॉम करके नीचे अपना एड्रेस लिख देंगे। इस तरह से ये आपका पार्सल रेडी हो जाएगा और आपका सामान ईज़िली आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा जहां आप भेजना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है जो हमारा बॉक्स होता है वो बहुत छोटा सा होता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम टॉप वाली साइड पे 2 करके लिख देंगे और जो फ्रॉम वाली साइड है वो नीचे बॉटम पे लिख देंगे, तब भी ये सही माना जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको चलते चलते कुछ और बताता चलूँ कि हम इसमें छोटी छोटी जो गलतियाँ करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही पैक किया था, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये सूख के बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब इसको हमें इसकी जगह कुछ लोग स्टेपलर यूज़ करते हैं, वो जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम स्टेपलर लगाते हैं तो वो कोई भी इजीली पिन निकाल करके हमारा डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता है। लेकिन चिपकाने का फ़ायदा ये होगा कि फ्रेंड्स अगर कोई इसे खोलना चाहेगा तो ये फ्रेंड्स फट जाएगा। तो यही वैलिड है, यही एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हमेशा अपने एनवेलप को, अपने लिफाफे को चिपकाएं, स्टेपलर कभी ना करें, उसको पोस्ट ऑफिस भी वैलिड नहीं मानता है। अगर फ्रेंड्स कोई इसको खोलने की कोशिश करेगा तो ये फट जाएगा और फटने पर डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकल सकता। लेकिन स्टेपलर के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 पिन निकालनी होती हैं और डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल के वापस रख करके फिर से स्टेपलर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने अच्छी तरह से लेटर को भेजना सीख लिया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है।
और फ्रेंड्स अगर अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।